हेलो गाइस, आपका स्वागत है द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन क्या दोनों एक अभिक्रियाएं हैं, क्या अलग-अलग हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों अभिक्रियाएं जो हैं, दोनों रिएक्शन जो हैं, इनमें अंतर है, थोड़ा सा फर्क है। आज हम उसी फर्क को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक साइड में लिखा है एल्डोल्ड संघनन और एक तरफ लिखा है क्रॉस एल्डोल्ड संघनन। मतलब एल्डोल्ड संघनन और क्रॉस एल्डोल्ड संघनन में दोनों में क्या अंतर है, आइए पहले हम उस अंतर को समझ लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इस अभिक्रिया में कार्बोनिल दो समान कार्बोनिल यौगिक होते हैं। मतलब क्या है, एल्डोल संघनन करने के लिए जो दो अभिकारक लिए जाते हैं, वो दोनों के दोनों अभिकारक कौन होने चाहिए, कार्बोनिल होने चाहिए। और वो भी दोनों कार्बोनिल कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक एक समान होंगे तो वो अभिक्रिया हमारी एल्डोल संघनन कहलाएगी। दूसरा है क्रॉस एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया में दो अलग-अलग कार्बोनिल यौगिक होते हैं। मतलब होंगे तो दोनों कार्बोनिल, इसमें भी कार्बोनिल यौगिक होगा, इसमें भी कार्बोनिल यौगिक होगा। फर्क कितना है, इसमें दोनों कार्बोनिल यौगिक एक समान होंगे और इसमें दोनों कार्बोनिल यौगिक अलग-अलग होंगे। तो आइए अब हम एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझने से पहले कार्बोनिल यौगिक जो है वो कार्बोनिल समूह से ही बनते हैं। और कार्बोनिल समूह कौन होते हैं, कार्बोनिल समूह वो होते हैं जिसमें कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन होता है और कार्बन से दो बॉन्ड इधर फ्री होते हैं। ये होता है कार्बोनिल समूह। अब ये कार्बोनिल समूह से दो चीजें बनती हैं। इस कार्बोनिल समूह से दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है दोस्तों एल्डिहाइड, क्या बनता है, एल्डिहाइड। एक बनता है एल्डिहाइड और एक बनता है कीटोन, एक बनता है कीटोन। अब इस कार्बोनिल यौगिक से ही ये दोनों के दोनों समूह बनते हैं। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल से बनता है, कीटोन भी कार्बोनिल से बनता है। तो पहले हम समझ लें एल्डिहाइड कैसे बनता है। एल्डिहाइड सिंपली क्या होता है, जो कार्बोनिल यौगिक में जो दो बॉन्ड हैं, जो कि कुछ भी लगा हुआ नहीं है, फ्री बॉन्ड है, इन बॉन्डों पर एक एल्काइल समूह आ जाता है और एक हाइड्रोजन समूह आ जाता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा एल्काइल समूह और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन समूह। तो ये तो हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड। वहीं कार्बोनिल समूह में जो दो बॉन्ड हमारे फ्री हैं, उन दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाता है, उन दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाता है, एल्काइल समूह जुड़ जाते हैं। ये एल्काइल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ये बन जाता है हमारा कीटोन। तो कीटोन भी कार्बोनिल से बनता है, एल्डिहाइड भी कार्बोनिल से बनता है। तो जो हमारी एल्डोल्ड संघनन या क्रॉस एल्डोल्ड संघनन में जो कार्बोनिल यौगिक बार-बार दिए गए हैं, तो उनमें या तो हम एल्डिहाइड को ले सकते हैं या फिर हम कीटोन को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो आइए अब हम क्या करेंगे, एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया को समझने से पहले हमने तुमको कुछ अंतर समझा दिया और अब हम बात करेंगे एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया की। अब एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया में जो परिभाषा दे रखी है हमारी, वो दे रखी है अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं हम क्या समझेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, या फिर हम ये बोल सकते हैं अल्फा कार्बन। क्योंकि कार्बन अगर हमको पता चल गया अल्फा कार्बन कौन है, तो हाइड्रोजन का भी पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने यौगिक ले लिया CH3, CH2, CH2 और CHO। हमने ये एक यौगिक ले लिया और इस यौगिक में हमको ये पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह कौन है। तो हमको मालूम है क्रियात्मक समूह CHO है और CHO जो होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है दोस्तों एल्डिहाइड। यहाँ पर कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो सकता था, एल्कोहल हो सकता था, OH हो सकता था जो कि एल्कोहल है, COOH हो सकता था या NH2 हो सकता था। ये सब हमारे कौन होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया CHO ले लिया है। तो क्रियात्मक समूह जो होता है, उस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है, उस कार्बन को दोस्तों अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। और बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको गामा कार्बन बोलते हैं। अब एल अब हमारा फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है,
तो इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वो सब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सेम वैसे ही जो बीटा कार्बन है उससे लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो बीटा कार्बन होंगे। समझ गए ना आप? चलिए अब हम इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। हम समझ गए हैं कार्बोनिल यौगिक, अभी अभी मैंने समझाया है कार्बोनिल यौगिक में हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक NaOH BaOH, यानी कि या तो NaOH ले लें या BaOH का होल्ट ले लें उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो याद रखना, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एल्डोल संघनन में कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? एक समान लिए जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं एल्डोल संघनन की रिएक्शन। एल्डोल संघनन की रिएक्शन करने के लिए हमने ले लिया एक एल्डिहाइड जिसका नाम क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर ले लिया मैंने H, मतलब CHO। CHO और CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाता है एसीटल्डी हाइड। क्या नाम हो जाता है? एसीटल्डिहाइड। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है एल्डोल संघनन में कार्बोनिल तो लेते हैं, वो भी कितने? 2 कार्बोनिल, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? समान दूसरा भी एसिटल्डिहाइड ले लेंगे। यहाँ पर जो CH3 है, क्या मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ? CH2 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है। फर्क कितना है? इसको मैंने ओपन करके लिख दिया और इसको सेम वैसे ही लिखा है। तो ये हमारा कौन है? एसिटल्डिहाइड है, और ये भी कौन है? एसिटल्डिहाइड है। दोनों के दोनों एसिटल्डिहाइड कैसे हैं? सेम है, जो कि हमारे एल्डोल संघनन में सेम ही हमारे कार्बोनिल यौगिक लिए जाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक के रूप में मैंने किसको लिया? एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड को लिया। और एल्डिहाइड भी कैसे लिए? दोनों के दोनों सेम लिए। अब होगा क्या? ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़कर ये डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ का एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन इस O के साथ लग जाएगा। अब बाकी जो इधर CH2 CHO है, भाई कार्बन की वैलेंसी पहले 4 थी, जब ये बॉन्ड टूटेगा 3 बचेगी, तो ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और कार्बन की वैलेंसी को भी कंप्लीट कर देगा, और ये टोटल पूरा एक यौगिक बन जाएगा, और जोड़ने की घटना को ही संघनन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ H, और इस O के साथ तो ये H जुड़ ही चुका है, तो ऊपर आ जाएगा OH। सिंगल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, और CH2 से जुड़ा हुआ कौन है? CHO। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। और अगर हम इसके IUPAC की नाम की बात करें, तो IUPAC के नाम में हम क्या करेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर हमारा क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप लगा है, 1 2 3 4। तो 2 और 3 पर हमारा OH है, तो हमारा हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, और 1 पर CHO है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? अल। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो दोस्तों ये थी हमारी एल्डोल संघनन, जो कि आप अगर बोर्ड एग्जाम में आती है तो सेम यही रिएक्शन को उतार कर आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इस अभिक्रिया में 2 अलग अलग कार्बोनिल यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो भाई हम लेंगे तो एल्डिहाइड ही, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, तो जरूरी नहीं है हम क्रॉस एल्डोल में एल्डिहाइड या कीटोन भी ले सकते हैं। तो 2 अलग अलग हमको क्या लेना है? एल्डिहाइड लेंगे, या 2 अलग अलग कीटोन लेना है, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब हम करते हैं क्रॉस एल्डोल्ड संघनन वाली अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया को करने के लिए हमको पता होना चाहिए, हमको क्या लेना होगा? हमको लेने होंगे 2 एल्डिहाइड, और ऐसे एल्डिहाइड जो दोनों की दोनों अलग होने चाहिए। तो हम पहले किसको ले लेंगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और नीचे आ जाएगा H। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा? प्रो प्रो प्रोपल्डिहाइड। तो हमने एक तो ले लिया दोस्तों क्या? प्रोपल्डिहाइड।
एक एल्काइल हमारा 3 कार्बन वाला हो गया जिसका नाम होता है प्रोपेल्डिहाइड। अब हम दूसरा जो एल्डिहाइड लेंगे, दूसरा एल्डिहाइड हम लेंगे HCH2CHO। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड हो जाएगा। अब एसीटल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा? NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर ऊपर जो करवाया है मैंने, सेम वही। ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और ऊपर आ जाएगा एक O के साथ हाइड्रोजन, और इधर बन जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा CHO। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एल्डोल्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्डोल्ड। और इसी के अगर हम IUPAC की नाम की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो 1 2 3 3 पर OH लगाए तो लगा देंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या आएगा? पेंटेनल। क्या नाम आएगा? पेंटेनल। तो दोस्तों ये थी हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बस आपको याद रखना है, अगर एल्डोल संघनन अभिक्रिया है तो इसमें दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक सेम लिए जाएंगे, और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया है तो दोनों के दोनों कार्बोनिल अलग अलग लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में लिए हैं, एक लिया है प्रोपेल्डिहाइड तो दूसरा लिया है एसिटल्डिहाइड। ये दोनों संघनित होकर क्या बना लेंगे? एल्डोल बना लेंगे, और इसी अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।